प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। बाबुल कहते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझे सुखी संसार मिले। और बेटी फिर क्या कहती है? बेटी कहती है, बाबुल असा तेरी बागां दी चिड़िया वे, बाबुल असा तेरी बागां दी चिड़िया वे, तेरे बागां विच हचावां, बाबुल असा तेरी बागां दी कलियां वे, तेरे बागां नूं महकावां, तेरे बागां नूं महकावां। बाबुल साडी दूर उडारी वे, बाबुल साडी दूर उडारी वे, बाबुल असा टुर जाना, बाबुल असा टुर जाना। तो ये बेटी अपने पिता से कहती है, और जिससे वो कहती है कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया, गोदी विच रोज़ खिलाया है, जिस बाबुल ने हमें पाला पोसा, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है, जिस गुरु ने हमको जीने की मार्ग बताई है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। जिस आंगन में खेले कूदें, उसको कैसे भुला सकते हैं हम, उसको कैसे भुला सकते हैं। फिर वो जो डोली चलती है, तो वो जब डोली चलती है तो डोली में क्या है कि कहते मिलन के साथ जुदाई, ये रीत है किसने बनाई, ये रीत उसी ने बनाई, जिसने कांटों में फूल खिलाए, ये रीत उसी ने बनाई। बेटी को द्विज कहा गया है। द्विज का मतलब है जो दो बार जन्म ले। एक बार तो माँ बाप के घर में जन्म लेती है और दूसरा जन्म उसका पति के घर में जा कर के होता है। और फिर वो कहती है कि बेटी की जब डोली चलती है, पिता घर त्याग पति से मिलन को चली, वो डोली चली, वो डोली चली, वो डोली चली, वो डोली चली। रोए माता पिता उनकी दुनिया चली, बहना भी रोए भैया भी रोए, घर भी सूना आंगन भी सूना, सखियाँ भी वही उदास रहे। बिटिया के आंसू रोके न रुके, बिटिया भी भई उदास रहे। तो इस प्रकार से, और भैया को जब पता लगा, भैया ने मारी पछाड़ रहे। इस प्रकार विदाई के जो क्षण होते हैं वो बड़े मार्मिक होते हैं। और इस प्रकार जुदाई के जो क्षण हैं, परंतु ये खुशी की घड़ियाँ यूँ हैं कि वो पिता का घर त्याग करके दूसरा घर बसाने, पति का घर बसाने जा रही है। तो ये खुशी की भी बात है, और गम की बात ये है कि वो घर छोड़ कर के जा रही है, पिता का घर छोड़ कर के जा रही है और नया घर बसाने जा रही है। तो इस प्रकार से महत्व है बेटियों का। और वो पति के घर प्यारी दुल्हनिया चली, पति के घर प्यारी दुल्हनिया चली, वो डोली चली, वो डोली चली, वो डोली चली, वो डोली चली। आज बस इतना ही, बाद में फिर कभी सही। धन्यवाद।